Hello and hi, my dear students and friends. What's up? This is Sanjay Sejara with you, the educator for Maths and English. As we know, Unlock 3.0 declared by the government so that markets and transportation are opened up. Board exams are declared cancelled already, but competitive exams are selected to conduct in next 1-2 months. So friends, tighten up your preparation with our platform. In short, competitive exams are approaching near with each passing day. Till now you haven't subscribed our channel, subscribe it, and don't forget like, share and hitting the bell icon. Now let's start the class without delaying, but stay stick to the video to the end. थैंक यू फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होगी वो इंग्लिश की क्लास है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स की क्लास है। रूट वर्ड्स हैं वो वोकेबलरी का बैकबोन माना जाता है, और वोकेबलरी सेंटेंस का बैकबोन मानी जाती है, और सेंटेंस है वो एक लैंग्वेज का बैकबोन माना जाता है। तो इवेंचुअली अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बूस्टअप करना चाहते हैं, उनको स्किल अप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ाते हैं, बेसिक से हायर हायर हायर, और अपना जो लेवल है वो एक सोफिस्टिकेटेड नेम हीरो लेवल तक अपना चलता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा वीडियो को मैं थोड़ा सा पास लेके आऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउ स्टार्ट, एंड इसको थोड़ा सा मैं स्मॉलर कर देता हूँ। ये स्मॉलर करके इसको डाउन कॉर्नर के अंदर मैंने चिपका दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अपना जो बैकग्राउंड है वो येलो बैकग्राउंड है, काफ़ी अच्छा कलर है येलो, ठीक है। तो चलते हैं, आज की जो क्लास है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा मैं पास लेके आऊँगा। तो दोस्तों क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी जो क्लास होगी उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे कॉमन रूट वर्ड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ये जो कॉमन रूट वर्ड्स हैं इसमें प्रीफिक्स वगैरह हैं, सफिक्स वगैरह हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर ही बता दिया था फ्रेंड्स कि जो एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, कोई भी वर्ड, उसमें एक रूट भी होता है, उसमें प्रीफिक्स भी हो सकता है या उसमें सफिक्स भी हो सकता है, लेकिन रूट होता है वो मैंडेटरी होता है। रूट के बिना उसका मतलब नहीं निकलता है। तो रूट वर्ड से उसी का मतलब निकलता है। प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके हम लोग उसके अर्थ को चेंज कर सकते हैं, उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। सफिक्स से हम लोग किसी नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं, वर्ब बना सकते हैं, या फिर उसको एडवर्ब बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल इनमें एक इंटरचेंज होता है, नाउन, एडजेक्टिव और जो अपना एडवर्ब है एंड जो वर्ब है, इन सब का जो अगर अपने को करना होता है, इंटरचेंज करना होता है एक दूसरे में, तो हम लोग सफिक्सेस को यूज़ करते हैं। एंड प्रीफिक्स है वो अर्थ में चेंज करता है, और रूट वर्ड है उसका प्योर मीनिंग होता है, उसका जो नेट मीनिंग होता है, नीट मीनिंग होता है, तो उसका मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एंड विदाउट एनी गॉसिप, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फ्रेंड्स, जो पहला वर्ड है अपना, जो पहला रूट वर्ड है अपना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला रूट वर्ड अपना क्या है, ध्यान दीजिए। तो जो पहला रूट वर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पहला रूट वर्ड है, पहला रूट वर्ड है एजी या एक्ट। क्या है? एजी या एक्ट है, वो पहला रूट वर्ड है। तो एजी या एक्ट पहला रूट वर्ड है। एजी या एक्ट का मतलब होता है डू। वो डू का मतलब आप लोग जानते हो, करने से होता है। क्या होता है? डू का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को करना, किसी काम को करना होता है। अब एजी और एक्ट से, ये जो दोनों रूट वर्ड हैं एजी और एक्ट, इनसे
ये 3 वर्ड बने हैं। वर्ड तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कितने वर्ड लिए हैं? 3 वर्ड लिए हैं। कितने वर्ड लिए हैं? 3 वर्ड लिए हैं। तो इन तीनों वर्ड्स के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या ऐड हुआ है, उनका क्या मीनिंग निकलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। तो सबसे पहले जो अपना वर्ड है वो है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में आप लोग देख पा रहे होंगे एक्ट आया है, और एक्ट अपना क्या है? रूट वर्ड है। पहले ही हमने पढ़ा है कि जो एक्ट है वो अपना क्या है? रूट वर्ड है। एक्ट क्या है? अपना रूट वर्ड है। तो दोस्तों एक्टिविटी, तो एक्टिविटी का जो मतलब है वो क्या होता है? एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। हम लोग जानते हैं किसी काम करने की जो गति होती है, एक क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। और ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द कंडीशन इन विच थिंग्स आर हैपनिंग और बीइंग डन। एक ऐसी कंडीशन जिसमें चीज़ें हो रही होती हैं, घटित हो रही होती हैं, और या फिर चीज़ें की जाती हैं, तो उस कंडीशन को ये बताता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये क्या होता है? एक्टिविटी। जो नेक्स्ट अपना जो मीनिंग है वो नेक्स्ट मीनिंग पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग जो अपना है वो है इंटरेक्शन। क्या है? इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन में भी एक्शन आया है, और एक्शन में क्या है? एक्ट है। एक्शन में क्या आया है? एक्ट आया है। तो एक्ट से बना है, तो एक्ट है तो इसमें कोई क्रिया होगी, कुछ ना कुछ क्या होगी? डू की क्रिया होगी। ये जो डू है, डू का मतलब होता है कोई काम करने की क्रिया होगी, कोई गतिविधि होगी, कोई मूवमेंट होगा। तो इसमें भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या मूवमेंट होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो अपना इंटरेक्शन होता है फ्रेंड्स, जो अपना इंटरेक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब हम लोग देखते हैं। तो इंटरेक्शन जो होता है ये है इंटरेक्शन। इसका मतलब होता है पारस्परिक जो विचार विमर्श होते हैं, जब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जब हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको इंटरप्ले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्ले भी बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये होता है रेसिप्रोकल एक्शन और इन्फ्लुएंस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, तो रेसिप्रोकल एक्शन होता है, इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन अपना जो है, नेक्स्ट वन है अपना एजेंट। क्या है? एजेंट। एजेंट का नाम तो आपने डेली लाइफ के अंदर सुना होगा। बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, कई एजेंट होते हैं। कई पॉलिसी एजेंट होते हैं जो पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं। कई LIC के एजेंट होते हैं जो LIC की पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं। कई तरह के एजेंट होते हैं, लीगल एजेंट होते हैं, इलीगल एजेंट होते हैं। कुछ एजेंट्स होते हैं जो इलीगल काम करवाते हैं, वो एक अलग बात है, उस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन एजेंट में क्या आया है? AG आया है। क्या आया है? एजेंट के अंदर जब आप लोग देखोगे, एजेंट के अंदर क्या आया है? AG आया है। और AG का मतलब भी क्या होता है? डू होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? डू होता है। डू का मतलब करना। तो जाहिर सी बात है जो एजेंट होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। एजेंट होगा वो कुछ ना कुछ करेगा। तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट का मतलब हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी के अंदर अगर इसका अर्थ देखते हैं तो इसका मतलब होता है अभिकर्ता। क्या होता है? अभिकर्ता या आड़तिया, जिसको अड़तिया बोलते हैं। आड़तिया या अभिकर्ता इसका मीनिंग होता है। इंग्लिश के अंदर एक नाउन होता है एजेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनोदर पर्सन और ग्रुप। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे या फिर कोई ग्रुप के बिहाफ पे काम करता है। जैसे LIC एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बिहाफ पे कई एजेंट काम करते हैं जो LIC वगैरह की पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, कई तरह की कंपनीज़ हैं, उन सबके क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। वो उनकी पॉलिसीज़ वगैरह बेचते हैं, उनके जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सब बेचते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वन है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन है एम्बुल। क्या है? एम्बुल। इससे पहले एक बार मैं इन सबको क्या करता हूँ? मिटा देता हूँ। इन सबको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, तो इनको वाइप आउट कर देता हूँ। वाइप आउट करने की बहुत अच्छी फैसिलिटी इस ऐप के अंदर है, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी, जो बिल्कुल वाइप आउट हो गया है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन के ऊपर। नेक्स्ट वन है एम्बुल। क्या है? एम्बुल है। अब एम्बुल का मतलब क्या होता है? एम्बुल एक रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है। और एम्बुल का जो मीनिंग होता है वो होता है वॉक या मूव। वॉक करना या मूव करना। क्या करना? वॉक या मूव कर देता है। तो वॉक या मूव इसका क्या होता है? मतलब होता है वॉक या मूव। तो सबसे पहले एम्बुल से जो वर्ड बना है वो है एम्बुलेंस।
एम्बुलेंस तो आप सब लोगों ने सुना होगा, डेली लाइफ के अंदर आप लोग एम्बुलेंस को सुनते होंगे, डेली लाइफ में भी नहीं सुनते होंगे तो कई बार अपने सामने ये चीज़ें आ जाती हैं, एम्बुलेंस वगैरह सामने आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है एम्बुलेंस का हिंदी अर्थ अगर हम लोग देखें, बिल्कुल हिंदी अर्थ, एकदम देसी हिंदी जो होती है उसमें होता है इसका रुग्णयान। रुग्ण का मतलब होता है रोगी। रुग्ण जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, एंड संस्कृत का जो शब्द है रुग्ण, उसका मतलब होता है योगी नहीं होता है, रोगी होता है। क्या होता है? रोगी। तो रोगी, रुग्ण का मतलब होता है रोगी, तो ये होता है रुग्णयान, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पताल की गाड़ी कह सकते हैं या रोगी वाहन कह सकते हैं, एम्बुलेंस इसको हम लोग जनरली कहते हैं। इसके हिंदी अर्थ पे हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जो है इसका डेफिनेशन क्या होती है इंग्लिश के अंदर, उस पर हम लोग बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो इंग्लिश के अंदर होती है उस पर हम लोग बात करते हैं। ए व्हीकल स्पेशली इक्विप्ड फॉर टेकिंग सिक और इंजर्ड पीपुल टू एंड फ्रॉम हॉस्पिटल स्पेशली इन इमरजेंसीज। तो इमरजेंसीज़ के अंदर जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको वे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सहायता से हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है और उस हॉस्पिटल से उनको घर लाया जाता है। तो इस काम के, इसके लिए ये जो व्हीकल होता है एम्बुलेंस, वो क्या करता है? काम आता है। अगला जो नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है अपना, ये है एम्बुलेटरी। क्या है? एम्बुलेटरी। क्या है? एम्बुलेटरी। तो एम्बुलेटरी अपना क्या है? नेक्स्ट वन है। तो एम्बुलेटरी का मतलब होता है औषधालय, डॉक्टर खाना या दवा खाना। एम्बुलेटरी का मतलब क्या होता है? दवा खाना होता है। जैसे आपने सिटीज़ के अंदर लोग बोलते हैं डिस्पेंसरी वगैरह का यूज़ करते हैं, तो एम्बुलेटरी डिस्पेंसरी होती है। तो इसको डिस्पेंसरी बोल दो या फिर क्लिनिक बोल दो, या फिर आप लोग इसको एम्बुलेटरी बोल दो, ड्रग स्टोर बोल दो, फार्मेसी बोल दो, ये सब इसके क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसका जो डेफिनेशन होता है, ए प्लेस फॉर वॉकिंग स्पेशली एन एसले अराउंड द एस्पे और क्लोजियर इन ए चर्च और मोनेस्ट्री। ये तो एक अलग डेफिनेशन है इसका। और इसका जो मेन जो डेफिनेशन होता है वो होता है रिलेटिंग टू और एडेप्टेड फॉर वॉकिंग। एडेप्टेड फॉर वॉकिंग होता है। जो नेक्स्ट वन है उस पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट वन है उस पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वन अपना क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखो, जो नेक्स्ट वन है वो है एमी या एमओ। क्या होता है? एमी या एमओ। एमी या एमओ के बारे में पढ़ते हैं। एमी या एमओ का मतलब होता है लव। क्या होता है? लव होता है। तो एमी या एमओ का मतलब क्या होता है? लव होता है। इसको थोड़ा मैं इधर ड्रैग करता हूँ, इधर ड्रैग कर लिया मैंने। तो एमी या एमओ का मतलब होता है लव। एमी या एमओ का मतलब क्या होता है? लव होता है। ये हो गया, लव हो गया। तो आगे हम लोग बात करते हैं। इससे जो वर्ड बना है वो बना है एमिएबल। क्या बना है? पहला वर्ड बना है एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना होता है। ठीक है, जो सबका प्यारा होता है। एमिएबल एक दोस्ताना जो व्यवहार होता है उसको हम लोग एमिएबल बोलते हैं। इसका मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग ए फ्रेंडली और प्लीजेंट मैनर। हैविंग और डिस्प्लेइंग ए फ्रेंडली और प्लीजेंट मैनर। जो प्लीजेंट मैनर में होता है और एक फ्रेंडली मैनर में होता है। फ्रेंडली मैनर वो डिस्प्ले करता है। अगर दो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैनर डिस्प्ले कर रहे हैं, फ्रेंडली मैनर एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैनर में ट्रीट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसका मतलब होता है एमिएबल। वो होता है एमिएबल। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन की तरफ हम लोग क्या करते हैं? स्विच करते हैं। तो नेक्स्ट वन जो अपना है वो है एमोरस। क्या है? एमोरस। एमोरस का मतलब भी देखो, ये किससे बना है? एमो से बना है। किससे बना है एमोरस? एमो से बना है। और एमो का मतलब क्या होता है? लव होता है। एमो का मतलब क्या होता है? लव होता है। तो एमोरस का जो मीनिंग होता है वो होता है एक प्रेमशील होता है, जिसको एमेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमेटिव भी बोलते हैं। प्रेम संबंधी ये होता है। इसका मतलब प्रेम संबंधी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमेटिव भी हम लोग इसको क्या करते हैं? बोलते हैं। इसको हम लोग एमेटिव भी बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन होती है शोविंग, फीलिंग और रिलेटिंग टू सेक्सुअल डिज़ायर। जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उससे जो रिलेटिव होता है, रिलेटेड होता है, जो फीलिंग होती है, जो शो करता है सेक्सुअल डिज़ायर को, तो उसके लिए आता है एमोरस। काफ़ी ये जो वर्ड है
एमोरस है तो प्रेमशील, रसिक वगैरह ऐसा मीनिंग देता है। जोली या जोकुलर, एमोरस, सेंटिमेंटल, इस तरह के इसके साइनोनिम्स होते हैं। अगला जो नेक्स्ट वन है अपना, उस पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट वन है अपना एमईटी। क्या है? एमईटी। तो एमईटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एमईटी यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी देश की, कंट्री की काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें काफ़ी कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ है, अच्छी फैकल्टी वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है, काफ़ी अच्छी उसमें फैसिलिटीज़ वगैरह, टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर्स वगैरह, सब कुछ उसमें क्या है, अच्छा है। काफ़ी लीडिंग यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो एमईटी का नाम तो आपने उस यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट से देखा होगा, लेकिन एमईटी का मतलब क्या होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एमईटी होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो एमईटी का मतलब ही दोस्ती होता है। एमईटी का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है? दोस्ती होता है। एमईटी भी किससे बना है? एमी से बना है। तो जो अपना एमईटी है, एमईटी की जब हम लोग बात करते हैं तो एमईटी जो बना है वो भी किससे बना है? ये जो एमी से बना है। और एमी का मतलब क्या होता है? दोस्ती होता है। तो एमईटी एक तरह से दोस्ती होती है, पारस्परिक, उसमें जो प्रेम भाव ज़्यादा होता है उसमें क्या होती है? एमिटी होती है। तो लोगों के अंदर एमिटी होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, ऐसा एमिटी का मतलब होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट अपना जो वर्ड है उस पर हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो रूट वर्ड है उस पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट रूट वर्ड अपना कौन सा है। नेक्स्ट रूट वर्ड अपना कौन सा है? अगला है एनिम। क्या है? एनिम। एनिम रूट वर्ड है। एनिम है जिसका मीनिंग होता है माइंड भी होता है, सोल भी होता है और स्पिरिट भी होता है। क्या होता है? माइंड भी होता है, सोल भी होता है और स्पिरिट भी होता है। इससे जो वर्ड बनते हैं एनिम से, एनिम से जो पहला वर्ड बना है वो दोस्तों पहला वर्ड बना है एनिमेट। क्या बना है? एनिमेट। एनिमेट तो आपने डेली लाइफ के अंदर सुना होगा काफ़ी। एनिमेट काफ़ी बहुत ही वाइड स्प्रेड वर्ड है, काफ़ी लोग इनको जानते हैं। ठीक है। तो एनिमेट का मतलब होता है अलाइव और हैविंग लाइफ, जिसके अंदर जीवन होता है, लाइफ होता है, अलाइव होता है, जो जिंदा होता है वो एनिमेट होता है। हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसको सजीव बोलते हैं, जिसमें जीवन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हम लोग पढ़ते हैं उस पर हम लोग चलते हैं। अगला जो वर्ड है अपना वो है यूनेनिमस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको कई लोग पढ़ते हैं अनएनिमस। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कई लोग इसको अनएनिमस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनएनिमस पढ़ते हैं। लेकिन अनएनिमस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है। अनएनिमस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए यूनेनिमस। क्या होता है? यूनेनिमस। तो कई बार चुनाव वगैरह होते हैं, इलेक्शन वगैरह का टाइम चल रहा होता है, और गाँव के अंदर, टाउन्स के अंदर क्या होता है कि कई बार सरपंच या जो वार्ड पंच होते हैं उनको बिल्कुल निर्विरोध रूप से चुन लिया जाता है। कोई भी कैंडिडेट उनके सामने खड़ा नहीं होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि इनका जो चुनाव हुआ है वो यूनेनिमसली हुआ है, बिना किसी विरोध के, एक मत के हिसाब से। एक मत इसका मीनिंग होता है। क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक मत। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग होता है दोस्तों एक मत। यूनिमस का मतलब होता है एक मत। इसका क्या होता है? मीनिंग होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग चलते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ, एंड स्क्रॉल अप करने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला है जो वर्ड है वो है एंथ्रो। क्या है? एंथ्रो। एंथ्रो का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है? ह्यूमन होता है। एंथ्रो होता है, उसका मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है क्या? ह्यूमन होता है। ह्यूमन। तो सबसे पहले जो वर्ड बनता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन इसको बिल्कुल आप लोग एंथ्रोपोलॉजी ना पढ़िए। ये जो वर्ड है अपना, इसको एंथ्रोपोलॉजी मत पढ़ना। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एक बार वापस बोल रहा हूँ, एंथ्रोपोलॉजी।
तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गाँव में तो ये बातें चल जाती हैं, लेकिन सिटीज़ वगैरह के अंदर जब आप लोग सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं किसी वर्ड का, तो आप लोगों का मजाक बन जाता है। तो मजाक नहीं बने, इसलिए आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन होता है, ठीक है। और लॉजी का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले बताया था। लॉजी है, ये जो लॉजी है, लॉजी का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले बताया था साहब। लॉजी का जो अर्थ है ये है लॉजी। लॉजी का अर्थ बताया था मैंने स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया ह्यूमंस की स्टडी करना। अब ह्यूमंस की कौन सी स्टडी होगी? मनुष्य जो जाति होती है उसका जो विज्ञान होता है, इसको एक ब्रांच ऑफ साइंस ही मान लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी को आप लोग एक ब्रांच ऑफ साइंस ही मान लीजिए। ये होता है मनुष्य जाति का विज्ञान होता है। मनुष्य जाति पर जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर इसके डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो अंग्रेजी में इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। जो ह्यूमन सोसाइटीज़ होती हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ की, ह्यूमंस की जो कल्चर है उस कल्चर की, और उनके डेवलपमेंट की, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनकी कल्चर क्या थी, उनका कल्चर क्या है, उनकी कैसी सोसाइटीज़ में वो लोग रहते थे, उनकी सोसाइटीज़ कैसी थी, इन सब का जो अध्ययन होता है, इन सब की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजी। यस, आई एम नोटिसिंग द टाइम। ओके, द टाइम is 21 minutes and 45 seconds till now. Okay, we will stretch it 35 minutes. Okay, to 35 minutes. नेक्स्ट जो वर्ड है अपना, नेक्स्ट वर्ड उस पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना मिजेंथ्रोप। मिजेंथ्रोप, तो मिजेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? इसमें भी एंथ्रोप आया है, मिजेंथ्रोप, तो इसमें भी क्या आया है? इसमें भी आया है एंथ्रोप। और जहाँ एंथ्रो आ गया वहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन होता है। वहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन होता है। अब जो मिजेंथ्रोप है, मिजेंथ्रोप के अंदर जो ये आया है ना मिशन, क्या है? मिशन, ये होता है प्रेफिक्स। क्या होता है? प्रेफिक्स। और इस प्रेफिक्स का मतलब होता है हेटर। जो हेट करने वाला होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटर होता है। तो जो मिसेंथ्रोप का जो कंप्लीट मीनिंग होता है दोस्तों, मिसेंथ्रोप का जो कंप्लीट मीनिंग होता है वो होता है मनुष्य द्रोही। जो ह्यूमन वगैरह से लव नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, उनसे नफरत करता है, मानव द्वेषी होता है, लोक शत्रु होता है, उसको मिजेंथ्रोप या मिजेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिजेंथ्रोप या मिजेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में बात करें, ए पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन काइंड को क्या करता है? डिसलाइक करता है। जो ह्यूमन काइंड को क्या करता है? डिसलाइक करता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे लोगों की पोस्टों को लाइक नहीं करता है, इसे को क्या बोलते हैं? मिजेंथ्रोप बोलते हैं। जो लोगों से डिसलाइक करता है, लोगों को डिसलाइक करता है, ह्यूमन को डिसलाइक करता है, चाहे वो मेल फीमेल उसमें दोनों ही आ जाते हैं। तो जो इनको डिसलाइक करता है, हालांकि फेसबुक के ऊपर डिसलाइक का कोई बटन नहीं होता है कोई, लेकिन वो उनको लाइक भी नहीं करता है। अब लाइक नहीं करता है तो उसके अंदर हो सकता है कि उसके अंदर उनके प्रति क्या हो? नफरत हो, उनके प्रति हेट्रेड हो। तो मनुष्यों के प्रति, इंसानों के प्रति जिस इंसान के अंदर हेट्रेड होता है उसको बोलते हैं मिजेंथ्रोप या मिजेंथ्रोपिस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ड्रैग करता हूँ। लेफ्ट साइड में ड्रैग करने के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उस पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड अपना फिलैंथ्रोपी। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कलर मैंने चेंज कर लिया दोस्तों, कलर आ गया अपना ये वाला कलर, ठीक है। कलर है फिलैंथ्रोपी। अब फिलैंथ्रोपी इज जस्ट अपोजिट टू मिजेंथ्रोपी। मिजेंथ्रोपी एंड फिलैंथ्रोपी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो ये जो फिलैंथ्रोपी वर्ड बना है, इसमें देखो फिलैंथ्रोपी, इसको थोड़ा ड्रैग करता हूँ, वापस लाता हूँ। फिलैंथ्रोपी, एंथ्रो आया है, क्या है इसमें? एंथ्रो। जब एंथ्रो आता है तो एंथ्रो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन होता है। लेकिन इसमें आया है पहले फिलेन का मतलब होता है लवर। फिलेन का मतलब क्या होता है? लवर होता है।
जो प्रेम करता है, एक प्रेम करने की भावना से हम लोग इसको लेते हैं। तो फिलैंथ्रोपी का मतलब आप लोग जानना चाहोगे, जो मनुष्य के जो कल्याण की भावना है, इंसानों के प्रति जो कल्याण की भावना होती है, वेलफेयर की भावना होती है, प्रेम की जो भावना होती है। यस, आई एम नोटिसिंग द टाइम, इट इज़ 25 मिनट एंड 6 सेकेंड टिल नाउ। ठीक है, वी विल स्ट्रेच दिस वीडियो टू द 35 मिनट्स। ओके, सो डोंट वरी माय डियर ब्रो। ओके, you can make your magic videos. I will give you time, so much time I will give you. Okay, don't get bothered about it. And now okay, we come to the word philanthropy. तो फिलान्थ्रोपी का मतलब होता है जो लोक कल्याण की भावना होती है, मनुष्य के जो कल्याण की भावना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। आई होप आप लोग फिलैंथ्रोपी का मतलब समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अंग्रेजी में इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द डिजायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कल्याण को प्रमोट करता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड स्पेशली बाय जनरस डोनेशन। जनरस डोनेशन देता है, डोनेशन देकर के जो सहायता करता है, पैसों से सहायता करता है, इस तरह का जो व्यक्ति होता है। जैसे भामाशाह होते हैं ना, गाँव के अंदर जो भामाशाह लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, मंदिर वगैरह बनाते हैं, स्कूल्स वगैरह का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो भामाशाह होते हैं, जो पैसों के साथ, धन के साथ एक समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोक कल्याण की उनमें एक भावना होती है। तो उस भावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उस भावना को ही बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। उस भावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपी बोलते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ आई ड्रैग इट टू राइट साइड एंड स्क्रॉल इट टू अप। एंड अगला जो है, चलते हैं अगले पे। अगला क्या होता है? अगला है साहब एप्ट। क्या है एप्ट? एप्ट का मतलब क्या होता है? एप्ट का मतलब होता है स्किल। क्या होता है? स्किल। स्किल का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको कौशल। क्या बोलते हैं? स्किल को हिंदी में बोलते हैं कौशल। किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसान के अंदर कोई एक उसको स्पेशल स्किल होती है, उसको एक स्पेशल काम आता है, कोई जिसमें माइंड अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा कोई काम होता है जो स्किल होती है। तो स्किल का मतलब आप लोग जनरली समझ पा रहे होंगे, स्किल होती है। तो एप्ट का मतलब होता है स्किल। अब एप्ट से बना है दोस्तों एप्टीट्यूड। क्या बना है? एप्ट से बना है, एप्ट से आपका एप्ट से बना है एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसा वर्ड है जो सबके पास होता है, लेकिन दिखाता कोई कोई है। एटीट्यूड ऐसा वर्ड है, एटीट्यूड ऐसी भावना है, ऐसा इमोशन होता है जो होता सबके पास है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो एटीट्यूड को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें हम लोग सोसाइटी की करने लग गए, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति। क्या होता है? अभिवृत्ति। या फिर क्या होता है? मनोदृष्टि। या फिर क्या होता है? मनोदृष्टि। इसका मतलब होता है मनोदृष्टि, जो मन की जो दृष्टि क्या होती है, मन के अंदर हम लोग क्या सोच के चलते हैं। किसी का एटीट्यूड तगड़ा होता है, वो मन के अंदर अपने आप को और लोगों से ज़्यादा अच्छा समझता है, एक ईगो उसके अंदर होता है, इगोइस्टिक टाइप का इंसान होता है, तो वो इसका एक एटीट्यूड होता है इगोइस्टिक। कई लोग बिल्कुल एकदम नॉर्मल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, एकदम ज़मीनी बातें करते हैं, तो उनका एटीट्यूड, उनका एक अलग एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड तो एक कॉमन वर्ड है, ये कैसा भी हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है या नॉर्मल इंसान हो सकता है, वो अलग बात है। इसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है ए सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग। सोचने का जो सेटल्ड तरीका होता है, पहले से सेटल्ड जो तरीका होता है कि हाँ हम लोग ऐसे हैं, यस आई एम इगोइस्टिक, ऐसा जो होता है, यस आई एम ए नॉर्मल पर्सन, यस आई एम ए ग्राउंडेड पर्सन, इस तरह का जो होता है सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, टिपिकली वन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन पर्सनस बिहेवियर, जो पर्सन के बिहेवियर में दिख जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड है वो होता सबके पास है, दिखाना कोई नहीं चाहता, लेकिन जो एटीट्यूड है उसका लूप होल ये होता है कि लोगों को दिख जाता है, लोगों को दिख जाता है। ठीक है, चलो बातें तो होती रहेंगी, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो, एडेप्ट वर्ब भी होती है। एडेप्ट क्या होता है? वर्ब भी होती है। तो एडेप्ट जो वर्ब होती है, एडेप्ट जो वर्ब होती है, उसका मतलब होता है अनुकूल बनाना। किसी भी चीज़ को एडेप्ट करने का मतलब है उसको अपनी परिस्थितियों के अंदर ढाल लेना होता है। अपनी जो परिस्थितियाँ होती हैं, अपने हिसाब से उन चीज़ों को ढाल लेना होता है। अनुकूलन,
अनुकूल बना लेना होता है, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करना होता है ना, उसको हम लोग एडेप्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? वर्ब होता है। इसके साइनोनिम्स की बात करें तो इसका एडेप्ट होता है, ओकोमोडेट होता है, कंसर्ट होता है, इस तरह के होते हैं। और भी इसके साइनोनिम्स की बात करें तो मॉडिफाई होता है, अल्टर होता है, मेक अल्टरकेशंस टू होता है, एंड चेंज होता है, एडजस्ट होता है, एडजस्टमेंट वगैरह बहुत सारे इसके एंटोनिम्स आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों किसी वर्ड के बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना चाहिए जितने भी उसके एंटोनिम्स होते हैं वो एक वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स के उनके बीच में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस तो होता ही है। देयर इज़ ए लिटिल डिफरेंस अमोंग द साइनोनिम्स ऑफ ए वर्ड। किसी वर्ड के साइनोनिम्स के अंदर एक लिटिल डिफरेंस तो होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा समान अर्थ देते, थोड़ा अर्थ है वो समानार्थी होते हैं, बिल्कुल एक सा अर्थ देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। ओके, अगला हम लोग चलते हैं। 30 मिनट का वीडियो अपना हो गया है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। अगला है आर्क। आर्क का मतलब होता है चीफ या फर्स्ट। जो चीफ होता है या फर्स्ट होता है उसको आर्क बोलते हैं। चीफ या फर्स्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। चीफ या जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। पहला जो वर्ड बना है वो है आर्कटाइप। आर्केटाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आर्केटाइप। आर्केटाइप का मतलब होता है आदि रूप, जो मूल रूप आदर्श होता है उसको बोलते हैं आर्केटाइप। इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन है, वो ज़्यादा आप लोगों को अप्रोच करेगी, उससे आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। तो जब भी आप लोग इंग्लिश का कोई वर्ड अगर आप लोग किसी डिक्शनरी के अंदर देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो आप लोग इंग्लिश के अंदर देखें, क्योंकि उस हिंदी के अंदर उसका मीनिंग मिल जाएगा, छोटे छोटे शब्दों के अंदर उसका मीनिंग मिल जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश की जो उसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल आपके दिमाग को एकदम खोलती है, आपको बिल्कुल वो सिखाती है, आपके दिमाग को बिल्कुल उसका सही जो मीनिंग है वो आपके उससे सीख सकते हैं। इसका मतलब होता है आर्केटाइप का मतलब ए वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए सर्टेन पर्सन और थिंग। कोई सर्टेन पर्सन या थिंग का जो एकदम टिपिकल एग्जाम्पल होता है, ऐसा टिपिकल एग्जाम्पल जो कहीं मिलता नहीं है, जो किसी भी चीज़ का टिपिकल एग्जाम्पल होता है उसको बोलते हैं आर्केटाइप। ठीक है, नेक्स्ट वन की ओर मूव करते हैं। तो सो लेट्स टू मूव नेक्स्ट वन एंड स्विच टू नेक्स्ट वन। अगला जो है वो है दोस्तों आर्क बिशप। क्या है? आर्क बिशप। बिशप का मतलब होता है जो गिरजाघर वगैरह होते हैं, चर्च वगैरह होते हैं, उसका जो पुजारी होता है ना उसको बिशप बोलते हैं। और आर्क का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है? आर्क का मतलब होता है चीफ। तो आर्क बिशप का मतलब होता है जो प्रधान पुजारी होता है, जो मुख्य पुजारी होता है, मुख्य धर्माध्यक्ष होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बिशप बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है, द चीफ बिशप रेस्पॉन्सिबल फॉर एन आर्किडियोसीज। तो जो चीफ बिशप होता है, मुख्य पुजारी होता है गिरजाघर चर्च वगैरह का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बिशप बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला वर्ड है आर्कियोलॉजी। अगला वर्ड है क्या क्या? अगला वर्ड है आर्कियोलॉजी। एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ कलर को। अगला जो वर्ड है वो है आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी आप लोगों ने सबने सुना होगा। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है जो पुरातत्वकालीन जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, उनका जो अध्ययन कहलाता है उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कहते हैं। देखो इसमें भी आर्क आया है, और जब आर्क आता है, देखो जब आर्क आता है तो उसका मतलब क्या होता है? आर्क जब आता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों या तो चीफ होता है या फर्स्ट होता है। लेकिन आर्कियोलॉजी में आर्क का मतलब होता है फर्स्ट। क्या होता है? आर्कियोलॉजी में आर्क का मतलब होता है फर्स्ट। तो जो सबसे पहले जो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोई सिविलाइजेशन है वो हज़ारों सालों पहले वो डिस्ट्रॉयड हो गई, कोलैप्स्ड हो गई किसी फ्लड वगैरह की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, तो उसके जो बिल्डिंग्स वगैरह थे या उसमें मंदिर वगैरह थे
वो चीज़ें टूट जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, लेकिन उसके जो टुकड़े वगैरह होते हैं तो वो अपने को सिविलाइजेशन में प्राप्त होते हैं। तो आर्कियोलॉजी के द्वारा हम लोग उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है, आज का लास्ट वर्ड है द वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे अपना है मोनार्क। क्या है, मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, राजा, अधीप या शाह। इंग्लिश में बोलें तो एम्पेरर होता है, किंग होता है, या इसकी जो डेफिनेशन है वो है ए सोवरेन हेड ऑफ स्टेट, स्पेशली ए किंग, क्वीन और एम्पेरर। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, सोवरेन होता है, रूलर होता है, क्राउन प्रिंस होता है, क्राउंड हेड होता है, पोटेंटेट होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास थी वो आप लोगों को कैसी लगी, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए। ड्रॉप योर कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स and give your feedback whether it is good or bad. We will take into cognizance. And friends, thank you so much for watching the video. Thank you so much for watching the video and keep watching our videos as they come on the channel. Friends, hit the bell icon to get timely notifications so that you can directly switch to the videos. Thank you so much friends. मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग आगे से चलेंगे। अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, अपना कहाँ तक हो गया, आर्क तक हो गया ना, तो आर्क से आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इंतज़ार करिए, पढ़िए, घर पे रहिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए, लेकिन स्टडी को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, बिकॉज द पावर ऑफ ए कॉमन मैन इज स्टडी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं।